राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रविवार व्रत कथा। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। रविवार इतवार व्रत की विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। रविवार व्रत विधि। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण करे, पवित्र स्थान को लिपकर सूर्य देव की पूजा करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे, भोजन एक समय ही करे, तेल व नमक युक्त भोजन न ग्रहण करे, भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पूर्व सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान की पूजा किया करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्ना से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लिप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण बुढ़िया से पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग नहीं लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आँख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। प्रतिदिन ऐसा करती सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सारा गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप वह सोना प्राप्त कर उसे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने शान का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वहां उसके घर गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही।
राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वर्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गऊ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वर्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा खुश रहने लगी थी। सूर्य गायत्री मंत्र का स्फटिक माला पर 108 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र जप किसी भी मुश्किल हालात में मन स्मरण करने पर मनचाहे नतीजे भी देने वाला माना गया है। रविवार का दिन सूर्य की उपासना के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। वह सूर्य मंत्रों का जाप आरंभ करना अत्यंत लाभकारी होता है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। रविवार व्रत की आरती। कहाँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। कहाँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो रामा। कहाँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। सात समद जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभो हो रामा। चार वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो रामा। कहाँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो रामा, शिव सनकादि आदि ब्रहादिक। नारद मुनि को ध्यान धरे हो रामा, 18 रोमावली जाक। कहाँ भयो सिर पे धरे हो रामा, हिम मंदार जाको पवन झको। कहाँ भयो शीर चंबा हरे हो रामा, 56 भोग जाके नित प्रीत लागे। कहाँ भयो नवेद धरे हो रामा, लक 84 वंद छुड़ाए रामा। केवल हरियस नाम देव गाए हो रामा, कहाँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। बोलो जय सूर्य भगवान की जय। कमेंट में जय सूर्य भगवान अवश्य लिखें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद सभी का।